जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं साइंस की जो क्लास है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों को आपको साथ साथ में कॉपी में नोट भी करना है और जो साथ साथ जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको भी आपने कॉपी में राइट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रकाश छोटे छोटे कणों को मिलाकर बना है, जिसे कहते हैं प्रकाश। जो है प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको मिलाकर बना होता है। तो इस क्रिया को या उस चीज को क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन ए है एटम, न्यूटन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो क्या कहा जाता है उसको? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ये चीज समझिएगा, प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण के रूप में भी है और एक तरंग के रूप में भी है, ठीक है ना। प्रकाश की एक तरंग भी है और उस तरंग के अंदर क्या है? छोटे छोटे कण भी हैं। तो प्रकाश, अभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो आप लोग उसमें आंसर दे सकते हैं कि प्रकाश एक कण की तरह भी बिहेवियर करता है और एक किसकी तरह भी? तरंग की तरह भी करता है। और जो कण है उनको क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। सही आंसर क्या रहेगा? फोटोन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? कि प्रकाश एक तरंग है, इसके बारे में जो बताने वाला है वो कौन था? तो कौन था भाई? हाइगेंस था। कौन था? हाइगेंस। प्रकाश है वो एक तरंग है, तो ये बताने वाले कौन है? हाइगेंस के द्वारा बताया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? तो क्या होती है भाई? अनुप्रस्थ। एक होती है अनुप्रस्थ और एक क्या होती है? अनुदैर्घ्य, ठीक है ना। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य का क्या मतलब है कि अगर कोई कण ऐसे चलने लग रहा है तो वो अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ है। और अगर जैसे आपने एक छल्ला आता है कलर टाइप, आपने देखा होगा, उस छल्ले को अगर हम ऐसे उसको जंपिंग करवाते हैं तो आगे की तरफ वेव दौड़ती है, ठीक है ना। जैसे ये जो वेव है, अगर साउंड वेव देखें तो ये कैसी हो जाती है? अनुदैर्घ्य। मतलब ये एक जगह से ऐसे 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 आगे चलती रहती है। तो ये दो प्रकार की तरंगे होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। जो ज्यादा लंबी दूरी तक जाती है उसको क्या बोला जाता है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होता है ट्रांसवर्सल वेव। समझ में आया भाई? वो छल्ला आप लोगों ने देखा होगा ना, जो एक कलर टाइप कई बार बच्चे खेलते हैं ऐसे, ठीक है ना। स्प्रिंग आता है एक, उसको अगर ऊपर से रखोगे तो वो नीचे चला जाता है। तो उसमें आपको दोनों प्रकार की वेव देखने को मिलेंगी। अगर आप उस छल्ले को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो सांप की तरह चलेगा, इसका मतलब वो कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लेकिन अगर उस छल्ले को ऐसे ऐसे पंपिंग करोगे ना तो उसकी वेव आगे तक खिसकती जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? अनुदैर्घ्य तरंगे बोला जाता है। अब इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो वो क्या है भाई? आपका पोलराइजेशन है। क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? एक छोटी सी मतलब स्लिट के अंदर से प्रकाश की वेव निकाली जाती है और उससे फिर ऐसे 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 उसको एक फिनोमिना मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन या ध्रुवण। तो ध्रुवण की घटना से पता लगता है कि प्रकाश की तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश की तरंगे कैसी हैं, तो आप बताना अनुप्रस्थ है। क्लियर है? उसके बाद है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भाई? मैक्सवेल ने। प्रकाश का है जो एक चुंबकीय स्वरूप है, ये बात बताने वाले कौन थे? ये कौन थे? मैक्सवेल। ऑप्शन जो सी है इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्रकाश के चुंबकीय स्वरूप की खोज करने वाला मैक्सवेल है। उसके बाद है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ठीक है ना। किसने सबसे पहले यह बताया था कि प्रकाश तरंगों का क्या होता है? विवर्तन होता है। तो यह बताने वाला कौन था भाई? ग्रेमाल्डी। कौन था? ग्रेमाल्डी। सर्वप्रथम विवर्तन होने वाली बात जो है वो कौन बता था? ग्रेमाल्डी, ठीक है ना। उसके बाद है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था भाई? प्रकाश के विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? आइंस्टीन ने नहीं किया भाई थे, ठीक है ना। यंग ने किया था। किसने किया था? यंग ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? यंग ने किया था। उसके बाद है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आ गया भी यहां पर कि वो अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो यहां पर प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होगी भाई? अनुप्रस्थ। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? करेक्ट आंसर रहेगा, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? बाकी सारी घटनाएं क्या है? ध्वनि में भी होती हैं और प्रकाश में भी होती हैं। एक ऐसी घटना जो ध्वनि में नहीं होती है।
देखिए भाई, अपवर्तन है वो ध्वनि में भी होता है, परावर्तन है वो ध्वनि में भी होता है, विवर्तन है वो ध्वनि में होता है। तो एक चीज बचती है, कौन सी? पोलराइजेशन, ध्रुवण। ध्रुवण है वो ध्वनि में नहीं होता है। क्लियर है? तो बाकी सारी चीजें क्या है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती है, ध्रुवण नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। अभी अभी बताया था स्टार्टिंग में जब किया था। आ गया ये क्वेश्चन है भाई। प्रकाश विकिरण, प्रकाश किसके रूप में आता है अपने पास? है विकिरण के रूप में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश जो है सूर्य से हमारे पास जो पहुंचता है वो किस माध्यम से पहुंचता है? विकिरण माध्यम से पहुंचता है। तो यहां पर प्रकाश विकिरण की प्रकृति, क्या वो एक तरंग है, क्या वो एक कण है, क्या वो तरंग और कण दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? तरंग व कण दोनों है। अगला क्वेश्चन रहेगा, What is the phenomena of light bouncing back after hitting smoothing surface cold? प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तक, या डी प्रकीर्णन। परावर्तन। जब किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है वो क्या होती है? परावर्तन होती है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है, प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। ध्रुवण की घटना से अभी आपको बताया था जब पहला क्वेश्चन पढ़ा था, तो क्या है भाई? कैसी है? अनुप्रस्थ है। ध्रुवण की घटना से पता चलता है कि प्रकाश की तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। समझ में आया? अगला है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? किसने भाई? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर। ऑप्शन सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। रोमर ने प्रकाश का जो वेग है सर्वप्रथम ज्ञात किया था। उसके बाद है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। अगर हम इसके, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तीन वहां पर ऑप्शन दे देगा कि किसमें कम किसमें ज्यादा। तो सबसे कम जो होता है वो किसके अंदर होता है? उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा पानी के अंदर। प्रकाश के वेग की बात करें तो सबसे कम हीरे में, फिर कांच में और फिर पानी में रहता है। निर्वात में तो फिर सबसे ज्यादा हो ही गया। अगला क्वेश्चन, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है, सहसा गिर जाती है? अरे भाई, माध्यम में, कोई माध्यम में जब तापमान में वृद्धि होती है तो प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। प्रकाश के ऊपर तापमान का कोई फर्क पड़ता है क्या? है? नहीं पड़ता। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? वैसी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तापमान में चाहे वृद्धि हो या कमी हो, उसके प्रकाश के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सर्दियों में भी 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश अपने तक पहुंचता है और गर्मियों में भी सेम है। क्लियर है? तो इसका कोई टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता। ध्वनि, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो अभी बताया सबसे कम। ए ऑप्शन रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा? सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम किसमें होती है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ए या बी? ए या बी? और देखिएगा कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सबसे कम हीरे में, फिर कांच में और फिर जल में रहती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है? इन तीनों में से जल में होती है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख के और फिर जवाब देना। अगला है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने? शाबाश। अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्या? चंद्रमा से, किससे भाई? चंद्रमा से पृथ्वी, तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1 सेकंड और चंद्रमा, सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, यही और कॉन्फिडेंस में मार खाओगे। देख लिया? और ये तो ठीक है, इसमें 8 मिनट 20 सेकंड कहीं है नहीं। ठीक है? अगर इसमें 8 मिनट 20 सेकंड होते तो तुमने बस पढ़ना था चंद्रमा से पृथ्वी प्रकाश आने में, लो भाई। ठीक है ना? तो इसको ध्यान से देख के और कर लेना। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 8 मिनट 20 सेकंड। उसके बाद है,
वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी ये देखिएगा -8 भी है, 3 भी है या इनफाइनाइट भी, तो ये थोड़ा ध्यान से देख के, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल या कोई नहीं? तो ऑप्शन जो बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। जो किरीट है, कोरोना है, वो क्या है? आपको सूर्य के ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य के जो चारों तरफ का हिस्सा होता है ना, उसको बोला जाता है, तो वही क्या पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना हो सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना हो सकता है? 600 सेकेंड। पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है 11 मिनट के आसपास होता है। कितने मिनट के आसपास है? 11 मिनट के आसपास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 600 सेकेंड। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? ये मान लो सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो क्या बीच में आ जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। तो चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी सूर्य है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। मून इन मिडल, चंद्रमा क्या रहेगा? बीच में रहेगा। उसके बाद है चंद्र ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण था भाई ना, तो अब की बार पूछा है चंद्र ग्रहण कब होता है? जब। अब ये सूर्य, ये पृथ्वी और फिर क्या आ जाएगा? चंद्रमा। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश कहां तक नहीं पहुंच पाता? चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो इसी को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। तो इसमें क्या आता है? ऑप्शन बी रहेगा। पृथ्वी क्या होती है? बीच में रहती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्ण अमावस्या को, पूर्णिमा को, अर्ध चंद्रमा के दिन, या अमावस्या चंद्र पूर्णिमा दोनों के दिन? तो ये कब होता है भाई? पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। अगला है, सूर्य ग्रहण घटित होता है, तो ये आपको अभी बताया किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। अगला रहेगा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? आणविक संरचना, प्रकाश के शोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या कुछ अन्य? तो किसकी वजह से है? ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरे का चमकना होता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? किसकी वजह से? तो ये अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उससे क्या है? सिक्का मुड़ा हुआ है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति का पैर जो है वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्यों? ये भी किसकी वजह से है? अपवर्तन की वजह से। ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना घटित होती है। छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना भी किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से है। अगला है, पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? अपवर्तन। रट लो, ये तो हो गए ना याद है? अपवर्तन के कारण भाई। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूलकणों के द्वारा परावर्तन, या फिर यहां पर आ गया भाई प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का दोहरण। तो ए, बी और ये सी और ये डी। तो कौन सा होगा? ए होगा। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा क्या होता है? परावर्तन होता है। ये इंद्रधनुष बनने का कारण रहता है। और उसके बाद जो है मृग तृष्णा किस चीज का उदाहरण है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो मृग तृष्णा मर्चिका भी बोलते हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। और सबसे लास्ट अभी आपका क्वेश्चन था ये, उसके बाद जय हिंद भाई। ठीक है, तो ये साइंस की एमसीक्यू क्लास क्या हुई? कंप्लीट हुई। कल एक फिर क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।